नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। तो सरपंच जी हमारे सामने बैठे हैं। आज सरपंच जी से पूछेंगे कि सरपंच जी ये जो परिक्रमा वगैरह चल रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। सर जो परिक्रमा चल रही है, जी। सर इसके लिए क्या कहेंगे? आपने कैसे क्या दान कितना कैसे किया है जो चल रही है भक्त लोग? देखिए, पहले तो मैं आप लोग सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने चल कर के मेरे बंजारी गाँव पे तुम लोगों ने आकर ब्रज परिक्रमा का माहौल भी करीब से देखा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं सीताराम सरपंच बंजारी से। मेरे गाँव में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा फिलहाल चली हुई है, जिसकी तैयारियों के लिए हम पिछले ये 1 मास के लिए परिक्रमा चलती है। इसकी तैयारी के लिए काफ़ी लंबा टाइम हमें मिलता है, जिसकी हम तैयारी में लगे रहते हैं। तो हमने अपने गाँव की परिक्रमा में लोगों को जितने भी यात्री आएँ, उनको सुख-सुविधाएँ मिलें और उनकी परिक्रमा बड़ी आसान रहे। इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमने बड़ी एक गहनता से इस चीज़ पे विचार किया, फिर उस चीज़ पे तैयारी की और अभी आप देख कर भी आ रहे होंगे कि बंजारी का अभी तक आगे तक नाम गया हुआ है कि बंजारी में सबसे अच्छी और सबसे सुविधा जो मिली वो यात्रियों को बंजारी गाँव में मिली है। के भी गाँव में पहले उनका ठहराव ठहरने के लिए मंदिर में हमारा 24 का चबूतरा है, उससे वहाँ पे ठहराव बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए गद्दा, कूलर और पानी की सुविधाएँ बहुत सारी वो करा के दी। जहाँ से हमारा काम शुरू होता है सोंद गाँव पड़ता है मेरा पलीटर। सोंद से जब बंचारी में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल टीन शेड डाल के दिया यात्रियों के लिए। तो वहाँ पे क्या कि जैसे कि अभी अभी आपने नहीं देखा, मैंने देखा था कल और परसों 2 दिन से आंधी और बरसात बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मौसम में यात्रियों का ठहरने के लिए असुविधाएँ होती हैं। तो वो जब अब हमें लगता है कि हमने जो 3 साइडों का जो विस्तार किया, आज हमारे वो काम आई है। लोगों को बड़ा आनंद आनंद मिला कल जब उस 3 साइड में लोगों ने आराम आराम किया था। खास तौर पे होता है कि जब आप देखते हो यात्राएँ जब निकलती हैं, तो लाखों यात्री यहाँ से निकल के जाता है, तो वो थोड़ी गंदगी भी फैलती है। कोई सामान यूज़ किया फेंक दिया, उस पे भी हमने बड़ा विचार कर रखा है और यहाँ पे हमने 3-3 रिक्शा दे करके छोटी-छोटी सटी हुई गलियाँ हैं, उनमें से हमने अपने बाल्मीकि समाज से जो स्वीपर हैं हमारे, उनको हमने लगाया हुआ है। वो लगातार बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि आपने देखा होगा पंचायत में ज़्यादा गंदगी आपको नहीं मिली। इसका कारण यही है कि वो डेली अपनी सुबह के आकर के शाम तक हम ड्यूटी करते हैं और रेगुलर सफाई पे वो लोग लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इसके साथ में अब गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा था, इतनी हार्ड गर्मी है, इसको देख कर के हमने अपने गाँव में कूलर की व्यवस्था बड़े अच्छे से कर दी। हर शिविर पर कूलर हम लोगों ने लगवाए हैं अपने पंचायत की तरफ से। ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं, वो भी हमने अपनी पंचायत की तरफ से अपने गाँव में जितने भी यात्री आए हैं, उनके लिए करके दिया है। साथ ही जो भी और भी इससे अलग कहीं अगर सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, अभी आप जब निकल के जाओगे तो बस स्टैंड पे फ्लाईओवर के नीचे हमने अपनी पंचायत की तरफ से वहाँ पे गद्दे डाल करके, कूलर लगा करके यात्रियों को ठहरने के लिए एक साइड को बंद किया हुआ है, जिससे ताकि यात्री वहाँ पे अपना ठहर लें। खाने की सुविधा ये है कि खाने की सुविधा में हमारे एरिया के लोग अभी इतने रुचि ले रहे हैं इसमें परिक्रमा में कि लोगों को बाहर से अवॉइड नहीं करना, बाहर से नहीं खाना लाना पड़ रहा है। वो लोग खुद ही इतना दान कर देते हैं, लोगों को पेट भर के खाना वो लोग अपना बड़े बड़े प्रेम से खुद बना के लोगों को खिला रहे हैं। तो बड़ा खुशी होता है कि देखो, यात्राएँ तो आप लोगों ने बहुत की होंगी, लेकिन ब्रज 84 को उसकी यात्रा में सबसे बड़ा यही है कि हमें जितने भी यात्री हैं, उनको खुद को खाना नहीं बनाना पड़ता है, उनको बना हुआ खाना मिलता है। बैठने के लिए, लेटने के लिए बिस्तर मिलते हैं और ठहरने के लिए जगह मिलती है, बैठने के लिए कुर्सियाँ मिलती हैं, जो कि कुर्सियों की व्यवस्था भी पंचायत ने अपनी अपनी तरफ से करके दी है। तो सारी सुविधा लगभग हम लोगों ने कंप्लीट अपने गाँव बंचारी में की है। लेकिन सर आपकी मेरे को बड़ी प्रशंसा मिली अभी जब मैं इधर से जा रहा था, जो जहाँ भक्त लोग ठहरे थे, जो पूरा क्या स्थल बना रखा है, दाऊ जी क्या है वो दाऊ जी के मंदिर पे है। तब मैंने एक भक्त से पूछा कि मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी, तो बोले हमारे सरपंच जी की ये मेहरबानी है। तो सर इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए बड़ी आपकी प्रशंसा सुनी सर। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि सरपंच एक 5 साल के लिए बनना होता है। लेकिन जिन लोगों ने हमें सरपंच बनाया, हम उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। उन लोगों की आस्था है कि उन लोगों ने हमें सरपंच बनाया, बनने के बाद में फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सेवा कैसे करें। हम जो अपना सरपंच जी का जो ये पद है, उसे हम बखूबी निभा रहे हैं और यही यही सोच के चलते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें।
और जितनी सुविधा दे सके लोगों को दें। और लोग इसीलिए ज़्यादा कुछ कह देते हैं कि सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ जुड़ करके और उनके अच्छे कामों में उनके साथ खड़े हुए हैं। भले आदमी का हमेशा हमारा एक अंदर से आवाज़ आती है कि हम हमेशा भले आदमी का साथ देते हैं और दबंग आदमियों से हम हमेशा अपनी दूरी बना के रखते हैं। गरीबों का साथ देने का हमारा संकल्प है कि देखो गरीब का दिल दुआ देता है। दबंग की आप कितनी मदद कर लीजिए, दबंग लोग कभी भी तो आपको दुआ नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बदनामी का कोई ना कोई काम देके जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देखो कोई भी है, मैं हूँ या मेरी जगह आने वाला कोई और या कोई और गाँव में भी आप जाओगे वहाँ भी आपको सरपंच मिलेगा। सभी भाइयों से मेरी यही विनती है कि देखो एक अच्छा काम करके जाइए ताकि लोग बुरा करोगे हमें तो कर रहे तो भाई ठीक कर रहे तो बड़ी लगते हैं। तो सर मैंने एक बात और सुनी है कि सर जैसे आप अपनी छवि बना रहे हैं, तो जो अगला इलेक्शन आएगा तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर। देखिए के लिए मैं इलेक्शन में आया था तो मैं एक प्राइवेट जॉब मैं लोगों को पहले जनाना, फिर लोगों को और फिर उन्हीं लोगों की वोटों से अपने आप को गांव का सर एक आज उन जिन लोगों से कि पिछली बार की भाई मैं आपके जो ग्राम पंचायत ईमानदारी से आपके गांव में लगाऊंगा, आपके गांव का विकास करूंगा। तो अब मेरे को वो चीज मैंने बीते 3.5 गांव में वो विकास करके दिखाया है इन 3.5 सालों में कि आज आप गांव के हर बच्चे, बूढ़े, युवा, जवान, माता बहनों से पूछ के देखना कि सालों से पंचायत विकास हुआ था। आप उन लोगों का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं था के लिए वो पैसा हमने समूचा पैसा एक एक रुपया का हिसाब लगा करके उस पटक दो, खड़ा कर दो, नहीं तो लोगों की जरूरत है चीज हम बना के दी, हक लोगों तक पहुंचाया, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं होने दी। तो आज जब मैं अगला इलेक्शन लड़ने जब गांव में जाऊंगा 1.5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो फिर मैं जब इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो लोगों को मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब तो लोगों के सामने इतना क्लियर सबसे वो हो गया कि देखो मैं तो काम करने वाला हूँ, मैंने काम करके दिखाया है। अगर लोगों को चाहिए काम करने वाला तो सीताराम सरपंच आज भी है, और भैया नहीं चाहिए काम करने वाला तो ये लगता है कि वो अब की बार फिर उनमें से देख लें तो जनता का अपना फैसला रहेगा, हमें वो भी मान्य होगा। सर अगला जब इलेक्शन होगा उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए मैंने अगला जो इलेक्शन होगा आप इस चीज को जानते हो कि एक बार में कोई परिपक्व नहीं होता। 3.5 साल काम किया, 1.5 साल मेरा बचा हुआ है। इन 5 सालों में मेरे मेरे मैं आपको एक चीज छोटी सी छूट गया था कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैंने 16 अपनी बोलते ना अपना मैनिफेस्टो जो बना के दिया था, उन कामों पे मैंने काम करने के लिए बोला था। मैं 16 से कई गुना आगे निकल गया। मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन में आया काम के लिए आया, आगे जाऊंगा काम के लिए जाऊंगा। एक योजना में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। हाँ, अब की योजना और सरपंच अगर बस्ती माता बनाती है तो इन कामों को वो चमका के दिखा देंगे कि ये नाम होगा हरियाणा में कि सबसे पहले नंबर पे गांव आता है तो वो बंचारी आता है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों के लिए आज स्पोर्ट्स की बात कर लें तो स्पोर्ट्स में आज बंचारी गांव के बच्चे सुबह और शाम में कम से कम 250, 300, 400, 500 बच्चे हर टाइम मैदान पे होते हैं। कबड्डी हो गया, रेस हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बॉक्सिंग हो गई, तो बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन बच्चे खेलने लगे, मतलब स्पोर्ट्स लगा लो। अभी क्या है कि आज बंचारी गांव एक अलग ही उस पटरी पे चला हुआ है जिससे गांव की निकाल तरक्की हम तरक्की की बात करेंगे। और आज गांव में एक सबसे छोटी चीज है कि हर गरीब आदमी सोचता था कि मेरी बेटी की शादी वाटिका में हो, तो हमारी ग्राम पंचायत ने इन बीते 3.5 सालों में हमारी 7 वाटिकाओं पे काम चला हुआ है, जिसमें से लगभग 3 वाटिका हमारी एक तो कंप्लीट होकर के पिछले बीते 2 साल से चल रही है, जिसमें मात्र हम 11,000 रुपये एक गरीब आदमी से लेते हैं, सारी सुविधा उसमें उनको देते हैं। 6 वाटिका हैं जिनमें से 3 मेरी कंप्लीट होने वाली हैं और बची मेरी 2 वाटिका और उन पे मेरा काम बहुत जल्द शुरू होकर कंप्लीट कर देंगे। मेरा मानना यह था कि मैं अपने बीते 5 सालों में अपने गांव को 7 वाटिका पंचायत की तरफ से दूं ताकि बेटियों की शादी आप हंसी खुशी कर सकें। आज सवाल एक और है, जैसे गरीब परिवार की बेटी है तो उनके लिए खास क्या करेंगे सुविधा? देखिए मेरी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि गरीब परिवार की बेटी को मैंने बड़ा
तो कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं आपसे कहूँ बेटी की शादी में कन्यादान मैं 21,000 रुपये दूंगा, 51,000 रुपये दूंगा, इनसे कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं गरीब बेटियों के लिए वाटिका का प्रावधान बना के दे दिया। अपने स्कूल में गरीब की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उन बेटियों के लिए मेरी पंचायत से पहले साइंस फैकल्टी की क्लासें नहीं लगती थी। आज इन 3.5 सालों में बीते में मैंने पिछले 2 साल से अपने सरकारी स्कूलों में साइंस फैकल्टी की क्लास स्टार्ट कराई, ताकि हमारी गरीब बेटियां पढ़ सके। जो पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को कहीं भी आपने किसी भी स्कूल में अच्छे से पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब बेटियों के लिए हम पढ़ाई पे बात करते हैं। दूसरा, उनकी शादी के लिए वाटिका पे बात करते हैं। बाकी हर माँ बाप संपन्न है अपनी बेटी की शादी करने में। जो कन्यादान बनता है वो कन्यादान हम अपना देखो करते हैं। उसका मैं आपके सामने बोल करके उजागर करके मैं उसको अपना मान नहीं घटाना चाहता हूँ। तो बेटी सुरक्षा, पढ़ाई, ये सभी है। उसके लिए हमने गांव में चारों तरफ, जब आप रात में देखोगे तो लाइटों का प्रतिबंध पंचायत ने किया, और कैमरा की कोई अनहोनी ना हो उसके लिए हर चौराहे पे हमने गांव में अपने कैमरे से पूरे गांव को कवर कर रखा है। तो गांव में बड़ा अमन चैन। इन सब चीजों के साथ मैं तो यही कहूंगा आपसे कि अगली बार आएगा मैं आपके पास जरूर बुलाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि मैं गाँव में जो प्रचार करता हूँ, मेरा प्रचार यही रहेगा कि मैंने अगर काम किया है तो भाई मैं सीताराम सरपंच आपके सामने दोबारा हूँ। अगर नहीं, मैंने अगर करने में मैं असमर्थ रहा, मैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो ठीक है, फिर कोई नया चेहरा और नया आदमी लेकर आएंगे जी। कि आपको विधायक बना के छोड़ेगी। देखिए, वो जनता की हाथ बात होती है। एक आपके ने सर छवि अच्छी बना रखी है। मैं तो एक चीज मानता हूँ जी, ऊपर वाले के हाथ में होती है सारी लीलाएं। वो क्या, कब और कहाँ कुछ कराता है। मैं पहले ठेकेदारी करता था, फिर मैं जाके वहाँ पे मेरा नहीं जमा, मैंने अपना प्लांट हेड की जॉब करी, वो मेरी किस्मत में थी। मैं अपना प्लांट हेड रहा बेवाड़ी में। उसके बाद मैं सरपंच बना करके, अब आगे किस्मत कहाँ ले जाएगी। मैं तो एक जनता का अपना सेवादार हूँ। अब तक तो मैंने दो बार जो करे वो अपने बच्चों के लिए किया। अब तीसरी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ पंचायत का सरपंच बना हूँ, तो मैं अब गाँव की सेवा कर रहा हूँ। अगर ठाकुर जी को जो मंजूर है कि मैं और आगे जनता की सेवा करूँ, तो विधायक के लिए मैं कौन सा मना करूंगा। जनता चाहेगी तो विधायक की कलेक्शन लड़ेंगे। विधायक बन जाओ तो मैं फिर इंटरव्यू लूंगा आपका। देखिए, विधायक बनेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे और आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट जब मिलेंगे। तो अभी क्या है कि हमारी मजबूरी है कि अगर सरकार इस परिसीमन को करती है और हमारे यहाँ पे जनरल सीट आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एससी सीट है, और अगर जनरल आती है तो मैं आपको और अपने प्यारी जनता को जो भरोसा ये जताए बैठी है कि मैं अपना विधायक ही लड़ूं, तो मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जनरल सीट होती है तो मैं अपना विधायकी कलेक्शन 100% लड़ूंगा। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।